ठीक है, राहुल गांधी इसी बीच कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं विकास। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. राइट दिस इज अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। जवाब देंगे सारे सवालों का। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इतना जानना है कि लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया, पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया, और हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. राइट दिस इज अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके
स्टूडेंट शुड नो दिस. 30 कार्स अराउंड अमित शाह. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस. थैंक यू. कह रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब देंगे. वो कह रहे तो अमित शाह के बयान के ठीक बाद राहुल गांधी ने अपना जवाब दिया. राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, और अगर नहीं दिया तो वो इनकॉम्पिटेंट है तो भी रिजाइन. विकास लगातार हमारे साथ बने हुए मेरे वरिष्ठ. विकास, अब तो ये वाकई गोल पोस्ट चेंज राहुल गांधी खुद ही कर रहे हैं. वो अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर दिया, रिस्पॉन्सिबल है तो भी दे दीजिए, अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया तो आप इनकॉम्पिटेंट है तो भी इस्तीफा दे दीजिए. वो मतलब अब तय कर ले विपक्ष की वो चाहता क्या है. जी बिल्कुल सही कहा आपने. खुद मुझे लगता है कि राहुल गांधी नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं. आप देखें कि लगातार विपक्ष गोल पोस्ट चेंज करता रहा है इस पूरे प्रोटेस्ट के दरमियान, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है. सवाल यहाँ उठता है कि अगर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले, छात्रों पर बर्बरता हुई, क्रूरता हुई, तो उस पर किससे जवाब चाहते हैं जब वो अमित शाह का बयान नहीं चाहते हैं, अमित शाह को वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो सीधा इस्तीफा चाहते हैं. कोई गृह मंत्री तो हो नहीं जाएगा. तो मुझे लगता है कि जो पहली बातें आपसे हो रही थी, मैं बता रहा था कि यहाँ बयान हो, चर्चा हो, अब ये विपक्ष का और खासतौर पे राहुल गांधी का मकसद दिखाई नहीं दे रहा है. मुझे जो साफ साफ राजनीतिक तौर पर दिखाई और समझ आ रहा है वो ये है कि इस मुद्दे को किसी तरीके से विपक्ष जिंदा रखना चाहता है. विपक्ष को ऐसा लगता है कि काफी दिनों बाद मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा और एजेंडा हाथ लगा है और इसके जरिए वो लोग, विपक्ष जो है वो सरकार को घायल कर सकती है, चुनावी मैदान में पटखनी दे सकती है. तो इसको छोड़ो मत. अगर बयान हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा. तो बड़ी हैरानी हो रही है कि राहुल गांधी जी और अब यही देखना होगा कि जो बचा हुआ 1.5 दिन है या फिर ये इस आने वाले कुछ घंटों में क्या प्रतिक्रिया आती है और कितना जो है इस पर विपक्ष का रुख अपना साफ करता है विपक्ष. धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास जी.